आज मुझे ये वो जो जिस तरह मैं आपको देखता हूँ या स्क्रीन पे बिल्कुल उससे हट के चीजें आ रही हैं। अच्छा, तो फिर शादी जो आपने की वो किस तरह की, पसंद की या अरेंज की? वो इमरजेंसी मैरिज थी क्योंकि अरेंज थी नहीं। अच्छा। और मेरे इतने सेंसेस नहीं थे, बच्ची थी और छोटी उम्र में ही हुई, तो बस वो 12-13 साल बस रही शादी, उसके बाद नहीं। शादी इसका मतलब वो जब आप अकेली थी, वालदा फौत हो चुकी हुई थी, तो उस दौरान आपने वो शादी की? जी। चले, वो तो मुझे समझ भी आ रहा है कि एक खातून है उसको। लेकिन उस शादी से मुझे ये बड़ा बेनिफिट मिला कि मैं बाकी लोगों से बच गई। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो आपके जो शौहर थे वो क्या करते थे, आपकी फील्ड से थे? नहीं, फील्ड के नहीं थे, उनका शोरूम था। अच्छा। और मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि वो आगे चल नहीं सकती थी। ठीक है। तो आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा। एक बेटा है आपका? हाँ जी, अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बेटा अपने वालिद से मिलता है? बहुत कम। बहुत कम। वो आपके साथ सेटल मेरे है? साथ अटैच है। अभी रिसेंटली उसकी 2 साल पहले मैंने शादी कर दी। अभी वो 20, माशाल्लाह। उसकी भी जल्दी वो 23 का था। मैंने कहा फारिग करो, अब ये अपनी जिम्मेदारी संभाले। तो क्या करता है वो माशाल्लाह उसकी अपनी फ्रेंचाइज है इन ड्राइव की। अच्छा। हाँ जी। वाह वाह। तो वो कोरोना में उसने एक्चुअली स्टडी छोड़ के गाड़ी चलाना शुरू की जब कंडीशन खराब हुई, तो वो चलाते चलाते फिर वो कंपनियों से जुड़ा और इस तरह उसने अपना सेटअप बना लिया। अपना सेटअप कर लिया। अब वो पढ़ा नहीं? हाँ, वो एफए के बाद नहीं पढ़ा। यानी कि पढ़ने वाला जो जरासीम था वो सिर्फ आपके पास था? मेरे पास रह गया। नहीं, वो कोरोना में आपको पता ही है कि सब बच्चे डिस्टर्ब, तालीम डिस्टर्ब, 4 साल बच्चों के ज़ाया हुए हैं। जी, ज़ाया हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि स्टेज की दुनिया कैसी दुनिया है? हम जब बाहर से उसको देखते हैं, अब एक खातून है आप जैसे और अकेली आप वहाँ गई हैं, आपके पीछे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो खड़ा हो, और आप अकेली वहाँ काम कर रही हैं, आपको वहाँ कॉमेडी भी करनी है, आपको वहाँ रोल भी करना है, आपने वो करैक्टर भी करना है, करैक्टर आर्टिस्ट हैं आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके ये सारा कुछ कितना मुश्किल है? क्या ये मतलब नहीं, एक्चुअली हम जो यहाँ से खड़े होकर जैसे देखते हैं वैसा ही है, मतलब गंदगी है वहाँ पे? मैं एक बात बताऊं, थिएटर में अब आके कुछ माहौल चेंज हुआ है। अच्छा। जिस दौर में शायद मेरी गुड लक थी या मेरी माँ की दुआएं थी कि उस वक्त बहुत अच्छे लोग काम करते थे, बहुत डिसेंट। बल्कि आज भी वो लोग आज माशाल्लाह स्टार्स बन गए हैं सारे, जो स्ट्रगल में हमारे साथ थे। कौन कौन है स्टार जो स्ट्रगल में साथ था? नासिर है, विकी है, नासिर तो चिन्योटी। जी नासिर बहुत अच्छा, शानदार आदमी है, बहुत नाइस। वो मेरा भाई बन गया। अच्छा। ठीक है। अब वो मेरे घर ही रहता था लाहौर में। जब वो पहली दफा आया तो वो मेरे साथ काफी देर रहा है। फिर गुलफाम तो बहुत बाद में हिट हुआ ना। विकी हो गया, नसीम विकी साहब, नासिर चिन्योटी साहब, इफ्तिखार ठाकुर, ये लोग इतने अच्छे। ठाकर साहब ने मुझे बेटी बनाया हुआ है। अच्छा, वो है भी बड़े शानदार आदमी। मैं उनको अब्बा जी ही कहती हूँ, जवाद साहब को और उनको। जवाद साहब तो वैसे अब्बा जी कहलवाते भी हैं। और मुझे लोग ही इतने अच्छे मिल गए थे कि आप यकीन करें कि ऐसे लगता था फैमिली है। अगर मैं घर नहीं हूँ, ये लोग हमें दावे से ताला लगा हुआ टाप के भी अंदर जाके अपने खाने वाने बना के, मैं ड्रामा करके अपना जब पहुंची हूँ तो ये लोग सेटअप अपना करके बैठे होते थे। हम लोगों में इतना प्यार था, मतलब ये बिल्कुल नहीं लगता था कि ये कोई ऐसा सिलसिला होगा या ऐसा सेटअप होगा। नहीं, हमारा बहुत अच्छा टाइम। रूबी अनम जी से कैसी थी आप? वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि वो भी कॉमेडी करती थी और करैक्टर आर्टिस्ट थी। जी। उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट था, बोलने का फास्ट। मेरा था एक्ट्रेस साथ एक्टिंग, तो उनका मेरा जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन ये है कि उन्होंने अपना फेम लिया, मैंने अपना लिया, लेकिन मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। डांस किया आपने स्टेज पे? स्टेज पे कोई ख़ास नहीं, स्टार्ट में थोड़ा बहुत जैसे लड़कियां होती हैं शुरू में, और उस वक्त उस तरह के डांस भी नहीं होते थे। ठीक है। डांस एक आर्ट था बाकायदा, जिसको अब वल्गैरिटी में शिफ्ट कर दिया है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब तो बड़ा कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बड़ी खुश हुई इस बात पे, क्योंकि देखें जिसने अच्छा काम किया ना, वो अंदर कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ में होता है जब ऐसा माहौल देखता है। आपको लगता है स्टेज खराब किसने की? किसने गंदगी डाल दी? आपसे पूछ रहा हूँ बहैसियत एक आर्टिस्ट के। देखिए, मैं समझती हूँ अब सारे प्रोड्यूसर चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, ये प्रोड्यूसर्स का, किसी प्रोड्यूसर ने एक हिम्मत नहीं की कि थोड़ी देर हम लॉन्ग टाइम, ठीक है लॉस जरूर होगा उस चीज को बदलने में, स्टार्ट में लॉस होगा। आप एक आदि, अब गवर्नमेंट भी तो करवा रही है, अभी तो इनको करना पड़ रहा है ना, लॉस भी बहुत हो रहा है। ठीक है, अब तब कुछ बेहतर हुआ है। नसीम विकी साहब बता रहे थे, आए थे हमारे पास, वो बता रहे थे कि अब कुछ बेहतर हो गया ना, शुरू हो गया। हालांकि मुझे थिएटर छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं।
अगर ये चीज़ प्रोड्यूसर्स उस वक्त करते, सख्ती करते, आर्टिस्टों के सख्ती करते, आप देखें जो आर्टिस्ट है ना वो कभी भी वल्गर नहीं करेगा। मुझे आज भी याद है, मुझे एक जुगत याद करवाई आसफ फीने ने, ठीक है, तो बड़ा अच्छा शुरू से ही मैं बल्कि थी, जी, ठीक है, उसने एक ना जुगत, तो मैं उस वक्त बिल्कुल यंग बच्ची सी थी, मुझे तो जुगत का मतलब भी नहीं पता था, मुझे उसने याद करवाई, एज इट इज़ मैंने की, स्टेज पे बहुत बड़ी क्लैप आई। अमानुल्लाह साहब खड़े थे सेट पे मेरे साथ, मुझे बाजू से पकड़ के कहते हैं तू हले छोटी है, तेनू मैं नहीं समझावांगा तो मैं अपने कम नाल ज्यादती करांगा, ठीक है, ये वल्गर जुगत है बेटा, ये तुमने नहीं करनी आइंदा। वाह, ठीक है, अमानुल्लाह साहब ने कहा, अमानुल्लाह साहब ने, अच्छा काम करो, अच्छी बात आती है, तुम अक्सर मैं ना बोलते बोलते हम बट है, बट्टों में ये प्रॉब्लम है कि बैठे बैठे भी मुंह से वल्गरी ना काफी दफा कुछ निकल जाता है, तो कहते तुम इतनी अच्छी अच्छी बात करती हो, क्लैपें आती हैं, तो तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है, और तुम वैसे भी डिसेंट हो, पढ़ी लिखी हो, आज के बाद तुमने ये नहीं करना। वो दिन गया, आज का दिन आया, मैंने नहीं कोई ऐसी बात की, आपने नहीं की उसके नहीं। बाद। अच्छा, इसका मतलब ये जो उस्ताद थे, जो हम जिनको सोचते थे कि ये स्टेज पे इस तरह की बात होती है, तो ये आपका ख्याल रखते थे? हाँ जी, ख्याल। और मैं कह रही हूँ कि हम लोगों का माहौल ऐसा होता था कि अगर कहीं आउटडोर ड्रामा कर रहे हैं, हम लोग सारे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, और जेन्युइन जो मर्द हजरात थे ना जितने भी, वो अपनी इज्जत और गैरत समझते थे लेडीज़ को साथ, कि उनसे कोई ऐसी बात ना करे, हमारी फैमिली की तरह ये हमारे साथ आई हैं तो हमारी इज्जतें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपने मर्दों का तो बता दिया, खवातीन जो स्टेज पे थी उस वक्त, उनका कैसा बिहेवियर था? वो भी बहुत अच्छी। कौन सी फेवरेट थी आपकी? मैं स्टेज पे ना जब नई नई आई ना, आप किसको अपना उस्ताद समझती हैं खवातीन में? खवातीन में उस्ताद मैं मैडम नाहिद को ही कहूँगी, वो डायरेक्टर थी। अच्छा। लेडीज़ में बहुत अच्छी, बड़ी सॉफ्ट, हमारी इतनी सॉफ्ट डायरेक्टर कि प्यार से उनको जो भी मना लो, मान भी जाना उन्होंने, लेकिन उनको पता होता था कि किस करैक्टर को मैंने कौन सा करैक्टर देना है, इस बंदे को अगर ये करैक्टर दूंगी, उनको पता था। और ये का अच्छा डायरेक्टर वही होता है जिसको पता हो कि ये करैक्टर इसको सूट करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो उनसे काफ़ी मैं मोटिवेट होती थी। फिर दूसरा ना, मैं शीबा हसन साहिबा को बहुत पसंद करती। शीबा हसन जो सोना चांदी में? सोना चांदी वाली, वो बचपन में ड्रामा देख देख के मैं उनकी ज़ाती तौर पे फ़ैन थी। अच्छा। और आप सोचेंगे जब फर्स्ट ड्रामा ही उनके साथ मिल जाए, अच्छा, ठीक है, तो आपकी क्या कंडीशन होगी। मैं बड़ा खुश, अपने स्टार के साथ ड्रामा किया आपने? स्टार के साथ ड्रामा किया, और तीसरे दिन उन्होंने मेरी एंट्री कटवा दी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत मासूम थी। अच्छा। सारे ना मुझसे शुगल में, हमारी लैंग्वेज में, अच्छा, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं चेजेबाजी, वो मेरे से शरारतें करते थे सारे। तो उन पे ना एक सीन होता था सेट पे, वो आती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ उनकी सेटिंग है, तो वो मिलने आई हैं, तो मैं ऊपर से आ गई हूँ, तो अब उनकी मेरी होती थी लड़ाई। वो मेरे ना फिजिक पे, मोटापे पे जुगते लगाती थी, क्लैपें होती थी। वो एक दिन ना कहीं मुझे साजन बाज ने कहा कि तू कह रहा है मेरी को मुंह तो क्या, मेरी कोनी नालो प्यारा मुंह निकलना। मैंने की तो क्लैप छत से। अब नया बंदा, एक सीनियर बंदे को, इतनी कॉमेडियन को, बंदे उनसे डरते थे। अच्छा, उन्होंने मुझे उधर कुछ भी नहीं कहा ना। अच्छा। क्लैप हुई, वो बाहर निकली हैं आराम से। वो सीएम मुनीर साहब डायरेक्टर तो कहती इस लड़की की एंट्री ना हो कल से मेरे साथ। मैं 3 दिन मेकअप रूम में नहीं गई, डर के मारे कि मुझे डांटना पड़ जाए। लेकिन बाद में फिर उनसे मेरी जब अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, कहते तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत आगे जाओगी।